हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है पेपर लेख क्या होता है, कार्यशाला क्या होती है, संगोष्ठी क्या होती है, सम्मेलन क्या होता है। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं पेपर आर्टिकल्स, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैंने वही पॉइंट लिए हैं। हालांकि अगर मैं समझाने बैठूंगा तो एक एक टॉपिक पर जो है एक एक घंटे की क्लास बनेगी, लेकिन जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ, तो इसमें मैंने सारे के सारे शॉर्ट पॉइंट्स लिए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, जितने आप लोगों के लाइक्स आएंगे उतनी ही वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहेंगी। तो लाइक के ऊपर ही डिपेंड्स हैं आपकी वीडियोज़। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान पेपर यानी कि पेपर आर्टिकल्स क्या होता है, तो मैं बता दूं सबसे पहले कि अनुसंधान पत्र जो होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो रिसर्च कर रहा है, तो जब वो रिसर्च करता है तो अब हर एक चीज़ों को तो याद रखेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने रिसर्च के दौरान जो जो तथ्य होते हैं, जो जो नई नई बातें होती हैं, उनको वो एक पेपर पे लिखता है। ठीक है, तो वही कहलाता है अनुसंधान पेपर। ठीक है, अनुसंधान पेपर पत्र, ठीक है, या कहीं के अनुसंधान पत्र। ओके, तो अगर वैसे डेफिनेशन देखिए तो अनुसंधान पत्र के माध्यम से जो शोधकर्ता होता है वो तथ्यों, दृष्टिकोण एवं निष्कर्षों को विश्व में संप्रेषित करता है। संप्रेषित करता है का मतलब ये है कम्युनिकेट करता है, उनको बताता है। ठीक है, तो वो कहलाता है अनुसंधान पेपर। अब जब पेपर डिज़ाइन किया जाता है तो एक लय होती है, एक क्रम होता है। उस क्रम से क्वेश्चन पूछा गया था नेट के एग्जाम में, तो वो क्रम कौन कौन सा है तो ये भी आपको याद रख लें। सबसे पहले विषय प्रवेश होता है, साहित्य का, इसमें सर्वेक्षण के संबंधित जो साहित्य होगा, जिस विषय पर जो है अनुसंधान किया जा रहा है उससे संबंधित जो साहित्य होता है उसका सर्वेक्षण किया जाता है। अनुसंधान का उद्देश्य बताया जाता है और अनुसंधान की परिकल्पना बताई जाती है और अभिकल्प या शोध का डिजाइन तैयार किया जाता है। फिर अनुसंधान की विधियां कौन सी हैं ये बताया जाता है। आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, फिर निष्कर्ष लिखा जाता है और फिर अंत में जो है वो संदर्भित ग्रंथ सूची दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद है। ये पॉइंट पूछा गया था कि जो संदर्भित ग्रंथ सूची होती है ये अनुसंधान पत्र में कहाँ पर होती है, मध्य में, प्रारंभ में, अंत में, ऐसे करके पूछा गया था। तो याद रखना है आपको, ये संदर्भित ग्रंथ सूची जो होती है वो अनुसंधान पत्र या कहीं की पेपर में अंत में होती है एकदम। ठीक है, ओके। और इससे पहले क्या होता है तो निष्कर्ष होता है, उससे पहले क्या होता है तो आंकड़ों का विश्लेषण होता है। नेक्स्ट है कार्यशाला। कार्यशाला क्या होती है? कार्यशाला जो है एक प्रकार से 5 से 7 दिन के लिए आयोजित की जाने वाली एक प्रकार की कह सकते हैं कि मीटिंग होती है। ठीक है, मीटिंग टाइप का होता है। तो ये किसी विशेष समस्या आदि के समाधान के लिए बुलाई जाती है खास तौर पर। ठीक है, किसी विशेष समस्या के समाधान आदि पे बुलाई जाती है। और इसमें भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्यशाला में एक तो होता है संचालक, दूसरा होता है आयोजक, तीसरा होता है विषय का विशेषज्ञ और चौथा होता है सहभागी। ठीक है, सहभागी। बिना सहभागी के जो है कार्यशाला जो है ये सफल नहीं हो, मतलब ये 4 चीज़ें, ये 4 लोग जो हैं अगर ये शामिल नहीं है किसी भी कार्यशाला में, एक भी अगर शामिल नहीं है तो कार्यशाला जो है सफल नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो कार्यशाला के लिए इन व्यक्तियों का होना जो है महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है संगोष्ठी। संगोष्ठी इंग्लिश में जिसे हम सेमिनार कहते हैं। ठीक है, तो सेमिनार जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो शोधकर्ता के चिंतन स्तर को सुपुष्ट अवस्था से जागृत अवस्था की ओर लाती हो। ठीक है, आपने कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा कि सेमिनार जो है वो आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कौन कौन शामिल होता है तो कौन कौन शामिल होता है ये आपको याद है। एक होता है व्यवस्थापक, यानी जो सारी व्यवस्थाएं करवा रहा है सेमिनार की। दूसरा होता है अध्यक्ष, जो कि उस सेमिनार का हेड है। तीसरा होता है वक्ता, जो कि वहाँ पर बोलने के लिए आया हुआ है, वो कॉलेज का भी हो सकता है आपके, या बाहर से भी बुलाया जा सकता है। और एक होते हैं प्रतिभागी, जो कि वक्ता को सुनने के लिए आए होते हैं। आप लोगों ने कॉलेज में कभी अटेंड किया होगा तो आप जानते होंगे ज़रूर इस बारे में। ठीक है, तो 4 तरह के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकार।
ओके, प्रकार की अगर हम बात करें तो अनुसंधान के जो हैं 3 प्रकार मेनली हैं। पहला है लघु संगोष्ठी, ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय संगोष्ठी और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। लघु संगोष्ठी वो होता है जो छोटे स्तर पर की जाती है, ठीक है, जिसमें मान लें आपका कोई कॉलेज है और कॉलेज के ही अध्यापक जो हैं उसमें वक्ता हैं और प्रतिभागी तो कॉलेज के ही स्टूडेंट होते हैं, तो वो कहलाएगा लघु संगोष्ठी। राष्ट्रीय संगोष्ठी वो होता है जिसमें राष्ट्र स्तर के जो वक्ता हैं उनको बुलाया जाता है, राष्ट्र स्तर के जो प्रतिभागी होते हैं उनको जब न्योता दिया जाता है, बुलाया जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो राष्ट्रीय संगोष्ठी है या नेशनल सेमिनार है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी वो होती है जिसमें जो है वक्ता जो होता है वो किसी अन्य देश से बुलाया जाता है, प्रतिभागी भी अन्य देश से आते हैं, ठीक है, अन्य देश के होते हैं कुछ, तो इस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहलाती है, ठीक है। तो लघु संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, मिनी सेमिनार, नेशनल सेमिनार और इंटरनेशनल सेमिनार, ठीक है। अब बात करते हैं सम्मेलन पर। तो सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो सम्मेलन जो है वो एक औपचारिक बैठक होती है, ठीक है, जहां प्रतिभागी जो होते हैं वो विभिन्न विषयों पर सूचनाओं व विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। सम्मेलन एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें प्रतिभागी विभिन्न विषयों पर सूचनाओं व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कहाँ करते हैं विचारों का आदान प्रदान? तो सम्मेलन में करते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और सम्मेलन 2 प्रकार से इसको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक क्षेत्रीय सम्मेलन और दूसरा होता है राष्ट्रीय सम्मेलन। क्षेत्रीय सम्मेलन जो, अब सम्मेलन जो होते हैं ये 2 से 3 दिन के भी हो सकते हैं, 1 दिन के भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कार्यशाला याद रखना 5 से 7 दिन की होती है। और क्षेत्रीय सम्मेलन जो होते हैं इसमें हम क्षेत्रीय समस्याओं आदि की चर्चा करते हैं, ठीक है, जबकि जो राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं इसमें राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं होती हैं उनका हम जो है वर्णन करते हैं, जैसे कि वो धर्म से जुड़ी हो सकती है, वो शिक्षा से जुड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे विषयों पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसे हम कहते हैं सम्मेलन, ठीक है, किसी निश्चित स्थान पर यह आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है परिसंवाद। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोस जो है आपको मिलती रहे। ओके, परिसंवाद जैसे सिंपोजियम कहते हैं इंग्लिश में, और इसका अर्थ अगर पूछे परिसंवाद का अर्थ क्या होता है तो परिसंवाद का अर्थ होता है एक तरीके से बौद्धिक मनोरंजन, ठीक है, बौद्धिक मनोरंजन। और इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बात, विषय आदि के संबंध में होने वाले तर्कसंगत या विचारपूर्ण वाद विवाद जो है किया जाता है उसे परिसंवाद कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी भी विषय के बारे में तर्कसंगत या विचारपूर्ण वाद विवाद जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं परिसंवाद, ठीक है। अगर अर्थ पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो है परिसंवाद का जो अर्थ होता है वो होता है बौद्धिक मनोरंजन, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। ओके, तो अब क्या ये यहीं तक था? लेकिन मैं बता दूं, हालांकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक एक टॉपिक पर जो है 1-1 घंटे की अलग अलग क्लास हो सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अब जैसे मान लो अब मैं कार्यशाला की बात करूं तो कार्यशाला की विशेषताएं पूछ ली जाएंगी, कार्यशाला के उद्देश्य क्या होते हैं, कार्यशाला की प्रक्रिया क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सब भी जो है आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन देता है। पहले क्या होता था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते थे, आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लें जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तब से जो है, और ऊपर से कंपटीशन भी इसमें इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्वेश्चन टफ बनाए जाने लग गए हैं, ठीक है। तो जिससे जो है आपको जो है हर एक टॉपिक के बारे में जो है बारीकी से अगर नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसलिए जो है आपको इसे पढ़ने के साथ साथ अगर आप बुक्स वगैरह ही पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और पढ़नी ज़रूर चाहिए, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखें वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि वीडियोस जो है अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंच सके और
पहले की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप वीडियोस को देख पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।